अब स्वामी जी क्या कहेंगे। अच्छा, अब उन्होंने सभा में बोल दिया, तुम सुबह 4 बजे उठे नहीं होंगे, उठ करके तुमने टाइम से नहाया नहीं होगा, स्नान करके तुमने भगवान का भजन नहीं किया होगा, और भगवान के भजन करते समय भगवान के चरणारविंद में तुमने ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं रखी होगी, और इतनी इच्छा हुए बिना कोई ज्ञान देने के लिए बृहस्पति भी यदि आ जाए तो भी तुम्हारे अपने दुष्कर्म के चलते उसके मुख से सही शब्द निकलेगा नहीं, इसलिए वो महात्मा जी रुक गए, चले गए। ये तुम्हारी कमी है, उन पर डाल दिया, आज जाओ ये सब काम करके आओ। और वो गए, इधर उसको बुलाया, बुला करके बाएं हाथ से उनका दाहिना हाथ पकड़ा और ऐसा खींच के 3 चांटे लगाए कस। वो तो डर के मारे, उनका इतना शरीर भी ऐसा था, व्यक्तित्व भी था, धड़ाम से जमीन में अपने कमंडल से पानी छिड़क, उठ, कल इसको दोबारा सही ढंग से नहीं बोला तेरी बखिया उधेड़ दूंगा, समझ। वो बेचारे कांपने लगे। तो वो उसी महात्मा ने सुनाया, उनका नाम था अमरगिरी, हमको सुनाया। और हमने जा करके 2.5 पेज के पन्ने को हमने 24 घंटे के अंदर 2500 बार पढ़ा। कितना? 2500, 2500 बार पढ़ा। और ऐसा मैंने तैयार किया कि उस समय कोई हमको रात को 1 बजे कोई उठा करके एक चांटा मारता तो भी मेरे मुख से फड़ 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 निकल जाता। ऐसा करके मैं चला गया। फिर वो बैठ करके बोले, देखो हो सकता है कि भगवान तुम पर खुश हो। वही महात्मा आज दोबारा बोलने आ रहे। अच्छा, अब माइक दे दिया। वो तो आंख बंद करके जो 2.5 पेज लिखा था पूरा फर 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 सुना करके महात्मा जी कहने लगे, देखा ये तुम्हारी तपस्या का फल है कि जो न बोलने वाला भी बोलने लग गया। ये तो ठीक है, उन्होंने बनाया जैसे भी, लेकिन उनके मन में ये जुनून था कि ये आदमी कुछ बन जाए, हाँ, बोलने लायक हो जाए। बाद में इतना बढ़िया प्रवचन करते थे। उनकी उम्र ज़्यादा थी। हमने एक बार कहा, स्वामी जी आप तो बहुत बढ़िया बोलते हो। हंसने लगे। ऐसे नहीं बोलता हूँ, इस ढंग से मैंने मार खाई थी। कौन बोलता है? महात्मा जी बोलते हैं, इस ढंग से मार खाई थी। वो पुराने लोग ऐसे थे, किसी को बनाने के लिए इस ढंग से मेहनत किया करते थे। कोई आखिर हमसे उनको क्या लेना देना, तो भी उनके मन में प्रेम था ना। अच्छा, ये आदमी कुछ बने, ये इच्छा है कि नहीं है? हाँ? ये आदमी कुछ बने, ये क्या चीज़ है? इच्छा है। और ये इच्छा यदि नहीं बना हुआ होगा, सामने विषय में कमी रहेगी, उसको ठीक करने का मन में आ गया, तब जा कर के व्यक्ति ऐसा कोशिश कर सकता है। यदि ऐसी बात नहीं होगी तो क्यों मगजमारी करेगा बेकार। और परमात्मा में इस प्रकार की कोई अधूरी इच्छा नाम की कोई चीज़ होती नहीं। वो पूर्ण काम है, आप्त काम है, परम निष्काम है। फिर वो भगवान किस बात को लेकर के, कौन सी कमी को लेकर के गुणों के साथ मिल कर के जगत में ये लीला करने लगता है। ये भगवान की लीला मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए आप कृपा करके बताओ ये भगवान की लीला है कैसी। ये सवाल किया। देखो, हाँ, ब्रह्मन् कथम भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिण लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाक्रिया। ऐसे ऐसे जो प्रक्रियाग्रस्त प्रश्न है ना, ये भागवत के अंदर बहुत जगह है। सही ढंग से यदि पढ़ने लग जाए, मनुष्य के अंदर के सारे संशय ग्रंथि निवृत्त हो सकता है। लेकिन भागवत का मतलब आजकल वो भागो, हाँ, आज इतनी कथा सुनाओ, कल इतनी सुनाओ, परसों इतनी सुनाओ। हाँ, ऐसे भगवान ने कंस मरता ही रहता है। कितने कंस थे पता नहीं। हाँ, अभी कलकत्ते में 15-20 जगह भागवत हो रहा है, और एक न एक दिन कंस मरता ही रहता है, और हर साल ऐसे होते रहते हैं। कितने कंस होते पता नहीं, मर मर के भी फिर जिंदे होके आ जाते हैं। अगली बार फिर मरना पड़ता है,
फिर जिंदा हो के आएगा, फिर मरना पड़ता है। तो हम ये मानते हैं कि कंस का मरना इतना ही भागवत है, रुक्मिणी का विवाह इतने भागवत है, और गोपियों का रास इतना ही भागवत, इतना नहीं है। वो तो एक बहाना है, उसके माध्यम से शास्त्र में जितनी जितनी जगह जहाँ जहाँ जो जो शंकाएं की जा सकती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर रखी। लेकिन ये किसी को समझ में आता नहीं, कोई देखता भी नहीं, बस ठीक है हो गया भागवत हो गया, फिर क्या ले लो थोड़ा सा ये मंजीरा ले लो और क्या बोलते हो ढोलक ले लो, तबला ले लो, बाजे गाजे ले लो, फिर हाँ क्या हो रहा है भागवत। फिर उसमें क्या क्या करते, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसे ऐसे। कई लोग हमको कहते आप भागवत सुना रहे हो कि बकवास कर रहे हो। एक आदमी ने मेरे से पूछा क्यों, ये हमने तो कितने भागवत सुने, कहीं भी ऐसा सुना नहीं कि ऐसे ऐसे सवाल भी इसके अंदर है। ये आप कहाँ से, उन्होंने कहा देखो नहीं लिखा हुआ है। हाँ, या तो व्यास जी की गलती है या तो मेरी आंखें खराब हो सकती है, लेकिन हम बड़े प्रयत्न से देखते लिखा हुआ। ब्रह्मन् कथम भगवतश्चिन्मात्रस्य अविकारिणा लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणक्रिया। ये इस ढंग से विदुर जी ने सवाल किया, और भी कई सवाल हैं इसमें। अस्त्राक्षित भगवान विश्वम गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयेत भूयः प्रत्यपिधास्यति। इस प्रकार विदुर जी ने कई श्लोकों के अंदर मैत्रेय जी से प्रश्न किया, उसका फिर क्रमशः ये उत्तर आगे देते रहेंगे। आज वो सोमवार की पूजा भी है ना, इसलिए आज इतने ही रहने दो, और 10 मिनट में तुम लोग ये सब तैयारी कर लेना, फिर हम 10 मिनट में ऊपर से आते हैं। और शाम को 5 से 6 बजे, और 6 बजे जो हवन में जाते हैं, कितने लोग जाते हैं पर नाम लिख के मुझे देना शाम को 6 बजे। हाँ क्या, सभी नहीं हो, खाली 10 ही जाएंगे, नाम लिख के देना। कौन कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो हम लिख के दे देंगे। तो टाइम ज़्यादा लगे तो भले लगे, 10 से ज़्यादा नहीं। बाकी लोगों को क्या करना फिर हम बताएंगे। अब ये पूजा की तैयारी करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती।